सो हे गाइस, कैसे हो। वीडियो का थंबनेल ही आपको आइडिया दे रहा होगा कि वीडियो किस चीज़ पर है। वीडियो बेहद ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या स्पेस यानी अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत रहती है कि नहीं। शांत मतलब वो साइलेंट, कि क्या अंतरिक्ष में आवाज़ें होती हैं या नहीं। तो वीडियो के टांगों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सो लेट इट बी वेव इन स्पेस। अंतरिक्ष यानी स्पेस हमारी कल्पना से अधिक मौन रहता है, पर पूरी तरह से ये ध्वनि से परे नहीं रहता। कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस सुना होगा कि अंतरिक्ष में हमारी चीख कोई नहीं सुन सकता। बाकियों की तरह आपने भी इस बात को सिंपली बिना ज़्यादा सोचे इसे मान लिया कि स्पेस साइलेंट होगा। हम लोग ये जानते हैं कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, तो इसीलिए ये कहना और सोचना जायज़ होगा कि स्पेस साइलेंट होगा। तो क्या स्पेस वाकई में साइलेंट है? तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें इन सब चीज़ों के पीछे की साइंस को समझना होगा। सो स्पेस इज़ अ वैक्यूम, बट व्हाट डज दैट रियली मीन। हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष किस चिड़िया का नाम है। मतलब हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष क्या है। सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो अंतरिक्ष स्लैश स्पेस वह सब कुछ है जो हम और आप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर पा सकते हैं। तारों, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, मतलब स्टार, प्लैनेट्स और एस्ट्रॉयड और भी बहुत कुछ स्पेस में होने के बावजूद उसे वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम शब्द का टेक्निकली मीनिंग होता है कुछ नहीं या खाली, जिसमें ना पार्टिकल्स हो और ना ही हवा। तो इतने ज़्यादा कॉस्मिक बॉडीज़ जो हम रात में देखते हैं, वेट, कॉस्मिक बॉडीज़ मतलब कॉमेट, प्लैनेट, स्टार, ना कि किसी का बॉडी। हाँ पता है, आपको ये बात पता है। मैं तो बस मजाक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझसे होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेस में ये सब होने के बावजूद भी स्पेस को एक वैक्यूम कहते हैं। ऐसा क्यों? तो इसे सुविधा के लिए वैक्यूम बोलते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष इतना बड़ा स्थान है कि इसका अधिकांश भाग खाली ही रहता है। दैट्स वाई स्पेस इज कॉल्ड वैक्यूम और स्पेस। हाउ डज साउंड ट्रैवल एनी वे एंड वाई कांट इट ट्रैवल थ्रू आउट स्पेस। लाइट की तरह ही साउंड भी वेव की तरह ट्रैवल करता है, पर साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। साउंड के केस में साउंड वेव वो मैकेनिकल वेव है जो वाइब्रेटिंग वेव की फॉर्म में रहता है, जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। इन वेव को गुजरने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे मीडियम कहते हैं। मीडियम हमारा लिक्विड है, एयर है, सॉलिड भी हो सकता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम गिटार के स्ट्रिंग को बजाएं जिससे इनिशियल वाइब्रेशन मतलब एक स्ट्रिंग के द्वारा शुरुआती वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, जिसके कारण स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हुए अपने सटे हुए स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेगा। ये बिल्कुल पानी में पत्थर फेंकने जैसा वाइब्रेशन होता है। और हाँ, पार्टिकल भी एक अहम रोल निभाता है ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशन में, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे मीडियम के पार्टिकल्स में मूवमेंट आता है, जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। तो जब हम गिटार के एक स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं अर्थ पे, तब एयर जो कि एक मीडियम का काम करता है अपने पार्टिकल को वाइब्रेट करके हमें गिटार की आवाज़ सुनाता है। ये वेव तब रुकेगी जब मीडियम के पार्टिकल की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो साउंड वेव जितनी दूर जाएगी उतनी ही वाइब्रेशन वीक होगी, जिससे साउंड एक रैंडम जगह पे जाकर रुक जाएगी, जो आपने बेशक क्लास 9th में पढ़ा ही होगा। तो जब पहली स्ट्रिंग की वाइब्रेशन सबसे अंतिम स्ट्रिंग तक जाती है, तो इससे पहली वाली स्ट्रिंग से ऊर्जा स्लैश वाइब्रेशन भेजने में ये कुछ ऊर्जा खो देते हैं, जिससे ये रुक जाते हैं लास्ट स्ट्रिंग के पास आकर। साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल की ज़रूरत होती है, जो कि लिक्विड, सॉलिड और गैस के पार्टिकल हो सकते हैं। साउंड पर स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास कोई मीडियम नहीं है टू ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम गिटार स्पेस में बजाएं तो हमें कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि स्पेस में मीडियम नहीं है साउंड ट्रैवल करने के लिए, लेकिन धरती पर वो है, जो कि है एयर। हाउ कैन स्पेस बी साइलेंट इफ इट इज़ नॉट अ ट्रू वैक्यूम। जबकि अधिकांश स्पेस का हिस्सा वैक्यूम है, खाली है पूरी तरह से, पर ऐसे कुछ जगह हैं स्पेस में जहां साउंड को सुना जा सकता है। लेकिन ये सुनने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि इस लड़के ने पहले बोला कि स्पेस वैक्यूम है और कोई मीडियम नहीं है साउंड के लिए स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। तो इस लड़के ने अचानक पलटी क्यों मारी? तो देखो मेरे दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में धूल और गैस के बादल देखे जा सकते हैं। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो ज़रा गौर से सुनो। पूरे ब्रह्मांड में धूल और गैस के बादल देखे जा सकते हैं, और ये लंबे समय तक मरे हुए तारों के अवशेष, यानी तारों के टूटने के बाद उनका मलबा। तो तारों के अवशेष या ये वो जगह हो सकते हैं जहां मैटर का एक दूसरे से खिंचाव हो, जहां पे नए तारे बन रहे हों। इन अंतरिक्ष दूरी वाले बादलों में ये संभव है कि गैस और धूल के समूह बन जाएं, क्लस्टर बन जाएं, जो कि घने होते हैं, डेंस होते हैं।
तो इसका क्या मतलब है? जस्ट सिंपल, इसके कारण ये पॉसिबल होता है कि बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते हैं जिससे साउंड हो सके और वह थोड़ी दूर तक ट्रैवल भी कर सके। एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ स्पेस में साउंड होता है, वह है ब्लैक होल। लेकिन ये ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है ब्लैक होल के साउंड को सुनना। ये ध्वनि पहली बार 2003 में नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी में दर्ज की गई थी और ये 250 मिलियन लाइट ईयर दूर परस्यूस गैलेक्सी से आई थी। आप लोगों ने गौर किया, मैंने 250 मिलियन लाइट ईयर दूर बोला। सोचो कितनी बड़ी ये दूरी है। माय गॉड, आई एम शॉक्ड नाउ। खैर आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल के साउंड को बी फ्लैट के रूप में मापा गया था और ये फ्रीक्वेंसी को बिलियन टाइम लोअर करेंगे तब ये फिजिकली पॉसिबल होगा हम ह्यूमन को सुनने के लिए। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाल फिलहाल में ही एबीपी न्यूज़ और आज तक ने अपने इंस्टाग्राम के फीड पर ब्लैक होल की आवाज़ वाली वीडियो शेयर की थी, तो आप जाकर देख सकते हैं वहाँ से, या आप तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे भी। सो कंक्लूजन की बात करें, इज स्पेस कम्प्लीटली साइलेंट और नॉट? तो अंतरिक्ष हमारी सोच से भी ज़्यादा मौन है, पर यह पूरी तरह से ध्वनि से वंचित नहीं है। साउंड वेव स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती, पर फिर भी कुछ ऐसे असीम रूपी छोटे से क्षेत्र हैं जहां साउंड एग्जिस्ट करती है अंडर वेरी स्पेसिफिक कंडीशन। सो गाइज, यही थी वो इन्फॉर्मेशन हमारे स्पेस को लेकर कि क्या हमारा स्पेस कम्प्लीटली साइलेंट है या नहीं, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुका है। सो होप यू गाइज एंजॉय इट एंड लव इट अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।